शांति। आप सब यहाँ आए सुनने के लिए, बुलाने पर आए है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखो आपके सामने एक चित्र है, शायद ये आपने पहली बार देखा होगा इस तरह का फोटो, है ना। इससे पहले तो नहीं देखा ना किसी ने भी। इस चित्र में आपकी पहचान बताई जाओगी आज। सब सोचोगे हमारी पहचान तो है हमारे पास, सबका अपना अपना नाम है ना, अपना अपना शरीर है सबका, है ना, सबका अपना अपना घर है ना सबके पास। लेकिन सबकी पहचान होते हुए भी आपकी पहचान गुम है। जो असलियत में आप हो वो नहीं पता लग रही कौन हो। हम सारा दिन कहते रहो वहां मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, और मेरा ये घर है या मेरा स्कूल है, कहते रहो वहां ना। तो दो शब्द हम सारा दिन बोलते रहो वहां, मैं और मेरा। बोलना ना, मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा, करते रहो ना सारा दिन। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं, लेकिन हम एक ही चीज मानने बैठे थे। परमात्मा ने आके ये ज्ञान बताया और उसके बाद ही हम सब आप तक पहुंचाने के लिए आए ये सारा ज्ञान, ठीक है। परमात्मा ने आके बताया कि तुम सारे अलग अलग होते हुए भी एक जैसे हो। क्यों? क्योंकि सबके शरीर में एक क्या है, आत्मा है। हम सब एक जैसे हैं क्योंकि हमारा रूप भी एक जैसा ही है। सबका अलग अलग शरीर है, अभी सब अलग अलग कपड़े पहन रहे हैं, अलग अलग घर से आए हैं, लेकिन फिर भी सब एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि इस आधार पर देखो, शरीर के आधार पर तो हम सब अलग अलग होंगे, लेकिन शरीर के बीच में एक चीज ऐसी है जो इसको जीवात्मा बना रही है। जीव है ये, है ना, और जब उसमें आत्मा प्रवेश कर गई तो क्या बन गया, जीवात्मा हो गया। तो ओरिजिनल जो चीज है इसके अंदर, जो असलियत है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, वो चीज कौन करवा रही है हमसे? वो मैं करवा रही है। मैं मतलब आत्मा। अगर शरीर, तुमने डेड बॉडी देखा आप सबने, मुर्दा देखा है, लाश जिसको बोलते हैं, शरीर तो उसका भी है और अपना भी है, लेकिन उसको कितना ही ला लो, कितना ही बोल लो, बोलेगा वो? आप करते रहो, एक बार उठ जा, ये बोल, ये क्या खाना, मैं तेरा मन की करूंगी, जो कुछ भी करूंगी, लेकिन क्या आंसर मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके अंदर से एक जो पावरफुल चीज थी जो उससे ये सारे काम करवा रही थी, हंस भी रहा था, बोल भी रहा, खा भी पी रहा, चल भी रहा, अपने सारे काम कर रहे थे हम, है ना, वो चीज उसके अंदर से निकल गई तो क्या बच गया? बस हड्डी मांस का पुतला बच गया ना। तो हड्डी मांस का पुतला और आत्मा दोनों चीजें जब कंबाइंड होती है तब हमारा पूरा शरीर, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सारे काम करेंगे, हम अपनी पूरी एक्टिविटी करेंगे। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी, हम केवल इस चीज को तो मान रहे हैं अपनी पहचान, जो असली पहचान थी उसको हम भूल गए। परमात्मा ने आके यही पहचान बताई कि तुम अपनी असली पहचान भूलने के कारण तुम आपस में लड़ने झगड़ने लगे। ये मेरा घर है, तूने यहाँ क्यों कर लिया, ये मेरे पशु है या फिर मेरी नौकरी है, तुम इसमें किस तरह आ गए। ये सारी चीजें हमने अपने इस शरीर के आधार पर बांट दी, जबकि परमात्मा ने बताया कि तुम तो सारी तो इसलिए मिला था, तुम्हें काम करने के लिए दिया था। अलग अलग घर में, अलग अलग जगह पर तुम्हें अपने अपना जो हिसाब किताब था वो पूरा करने के लिए दिया गया था, और तुम इसको ही अपना बना बैठे और असली जो चीज थी उसको भूल गए। तो आज हम सबको अपनी जो असली पहचान है वो मिलेगी कि हम सारे कौन है? आत्मा है। कौन है? हम सब कौन है? आत्मा है। आत्मा है, डरो ना इस बात को, आत्मा तो है ही है। आत्मा है तभी काम कर रहे हैं, तभी बोल रहे हैं। अगर खाली शरीर होते तो आपके सामने होते ही नहीं, है ना। आत्मा है तभी शरीर सारा काम कर पा रही है। शरीर के देखो बहुत सारे अंग है ना, हाथ पैर नाक कान मुंह, बहुत सारे अंग हैं, दिखाई दे रहे हैं सबको। लेकिन आत्मा एक छोटी सी बिंदी, उसका रूप कैसा देखो, शरीर इतना बड़ा, उसके बहुत सारे रंग अंग सबको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो दिखाई नहीं देती लेकिन है। जिस तरह कहते हैं ना, परमात्मा है लेकिन दिखाई नहीं देता। कौन कह रहा है? कोई कहते ना दिखाओ दिखाओ, यूं थोड़े दिखा सकते हैं। इसी तरह आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है कि उसको इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन है, ये सबको पता है। इसका तो प्रूफ अपने पास कि हम सारा दिन काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जिंदा हैं, तो इसका मतलब आत्मा है, ठीक है। आत्मा है, उसके अभी कई सारे अंग हैं और इसके शरीर के भी हैं। आत्मा के बताए परमात्मा ने 3 अंग हैं, जिस तरह शरीर के अलग अलग है। एक छोटी सी बिंदी आत्मा, जिसका रूप कैसा है? केवल छोटी सी बिंदी इतने बड़े शरीर के अंदर है और वो सारा काम करवा रही है। उस आत्मा के अंदर भी 3 अंग है, जिसको हम कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार। देखो सामने चित्र पर आपको दिखाई देंगे। आत्मा के 3 अंग हैं, कौन कौन से? मन, बुद्धि और
संस्कार। मन सबके पास है अपना अपना, है ना। आपको कई बार बुलावा दिया गया होगा, किसी ने पहले भी कहा होगा कि भगवान आया हुए, ओम शांति वाले आ रहे हैं, सुना रहे हैं कुछ, आज मेरा मन नहीं कर रहा, है ना। कोई बात नहीं, आज आप चले जाओ, मैं अगली बार चली जाऊंगी। या फिर आज ये सोचा होगा एक बार जाके देख लूं क्या सुना रहे हैं, है ना। आपके मन ने डामाडोल तो किया होगा, लेकिन आखिरी में निर्णय तो आपने किया ना। एक आए हो, इसका मतलब ये प्रूफ है कि आपकी बुद्धि ने फैसला किया। एक हमारे मन में अलग अलग तरह के संकल्प उठते हैं, और मन में संकल्प कभी रुकते ही नहीं, हमेशा ही चलते रहेंगे। चलेंगे ना। रात को सोते हो सारे, सपने आते हैं, आते होंगे। इसका मतलब है कि आपका मन फिर भी चल ही रहा है, चल रहा है ना। बस ये देखना हमें वो सही चल रहा है कि गलत चल रहा है, इस बात का डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, निर्णय नहीं था अपने पास, क्योंकि हमारी बुद्धि खराब हो चुकी थी। हम जो भी फैसले ले रहे थे वो सारे गलत हो रहे थे। आप सब भी करते होगे ना, मैंने फैसला गलत ले लिया, है ना। अपने बच्चों को कहते मैंने तेरे पैदा करके गलती कर दी, क्योंकि हमने बाद में पछताया इस बात पे। इस घर में माँ बाप ने भेज दिया, गलती कर दी, इसका मतलब हमारे डिसीजन गलत हो गए। मैंने ये कपड़ा ले लिया, ये गलती कर दी, उसने कहा था वो ले लेती, है ना। उस टाइम तो मन ने सोचा और बुद्धि ने जो फैसला कर दिया। अब बार बार हमारी आदत, जो हमारे फैसले होते जाएंगे वो हमारी आदत होती जाएगी। आप एक बात सोचो, आप किसी के घर में आया, हम सोचो हम यहाँ पर आए हैं किसी के घर में, ठीक है। मैंने कोई अच्छी सी चीज देखी, मेरे मन में क्या आया कि इस चीज को मेरे घर में नहीं है, मैं उठा लूं। एक मन क्या कहेगा, ना गलत बात है, ऐसे बिना परमिशन के किसी की कोई चीज नहीं उठाते। दूसरा कहेगा फिर क्या होगा, क्या कोई देख रहा है मेरे को, उठा ना लूं, हाँ उठा ना लूं। अगर मेरे मन में दो तरह की बात आ गई ना, लेकिन काम तो मैं एक ही करूंगी, या तो उठाऊंगी या नहीं उठाऊंगी। वो काम कौन करेगा, वो हमारी बुद्धि निर्णय करेगी। देखो तराजू जैसा दिखा रखा है, बुद्धि निर्णय करेगी ना। अगर मैंने वो चीज उठा ली, एक ही बार उठाई, तो मेरी क्या बन गया, वो मेरी आदत बन जाएगी, क्योंकि मैं दोबारा फिर किसी के घर में जाऊंगी, फिर देखूंगी, दोबारा मेरे को सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उठा लूंगी। तीसरी बार, चौथी बार, इसका मतलब मेरी वो जब मैं रिपीट करूंगी उस चीज को, तो क्या हो जाएगी, वो पक्की हो जाएगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, अपनी संस्कार कह दो या आदत कह दो। इसी तरह अब बात आई अपने मन की। अपने मन ने ये चीजें पकड़ पकड़ के उल्टे चीजें सारी सोचने की आदत पड़ गई। आप कहते हो ना टेंशन लेते नहीं है, लेकिन हो जाती है, कहते हो ना सारे। परमात्मा कहता है टेंशन लेनी, जो इससे के पास बैठोगे को टेंशन नहीं लेनी, आपको लेते थोड़े अपने आप ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके मन को वो चीजें बार बार सोचने की आदत पड़ चुकी है, वो आदत हमने पक्की कर ली है। एक घर से गया है, थोड़ी देर लेट हो गया, फोन पे फोन करते रहोगे, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया। आप ये नहीं सोचोगे हो सकता बारिश आ गया, कुछ और कोई मिल गया, उससे बात करने लगे हो ना, कहां से दिमाग जाएगा, उल्टे की तरफ जाएगा। हमारी बुद्धि भी कहेगी हाँ सच में ऐसा हो गया होगा। एक इंसान बार बार जो सोचेगा, उसकी बुद्धि उसको वैसे ही आंसर करती जाएगी, हाँ ऐसा ही हो गया होगा, और वो ही क्या होगी, हमारी आदत, जो हमारे संस्कार बन गए। इसी तरह अपने को आदत है, आज उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो गया, उसकी बहू कहाँ है, बेटी कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं, इस बात पे कोई असर नहीं है। अपने मन ने आदत पकड़ ली दूसरों की बातें उल्टी सीधी कचरा अपने दिमाग में घुसाने का, और हमारी बुद्धि ने वैसे ही आंसर करना शुरू कर दिया, वो इसी तरह के निर्णय होंगे। तो जब गलत बात सोचेंगे, गलत निर्णय होंगे, तो हमारी आदत क्या अच्छी होंगी, हमारी आदत कैसी होंगी, अच्छी होंगी, गलत होंगी ना। तो फिर आदत किसने बनाई, हमने खुद ने बनाई। परमात्मा ने कहा कि मैं आते ही सबसे पहले तुम्हारा मन को सोचने के लिए चीज देता हूं, नई बात जो आज तक तुमने कभी सोची नहीं होगी। उसने आते ही सबसे पहले क्या बताई, तुम क्या सोचो अपने आप को, आत्मा सोचो। इस शरीर मेरे तेरे ते भी हम सारे कौन है, आत्मा है, सबका रूप एक जैसा है, सबके बाहर के ढांचे अलग अलग हैं, लेकिन बाहर के अलग होते हुए भी हम सब कौन है, आत्मा है। ये पक्का पक्का जो कर लेगा, अपने मन में बार बार रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा। मन का काम तो सोचना ही है, लेकिन मन को जो ये बार बार कहता रहेगा ना मैं तो आत्मा हूं, उसकी बुद्धि क्या हो जाएगी, वो सही निर्णय करेगी, हाँ मैं आत्मा हूं, यकीन हो जाएगा उसको। और जब हम ये बातें सोचेंगे तो हमारी आदत हो जाएगी, हम एक दूसरे को भी क्या देखने लग जाएंगे, आत्मा देखने लग जाएंगे। शरीर होते होते अभी हम उसके अंदर क्या देखेंगे, आत्मा देखेंगे। तो परमात्मा ने कहा अपनी जो आत्मा है उसके तीनों अंगों को अब सुधारो, उसके तीनों अंग जानो, तीनों जरूरी है जानने के लिए। जिस तरह शरीर का हर एक जरूरी है ना, हर अंग जरूरी है, उसकी किसी के बिना काम नहीं चल सकता, उसी तरह आत्मा के तीनों अंग भी बहुत बढ़िया होने चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे।
अच्छा, अब था कि परमात्मा आत्मा रहती कहां पर है पूरे शरीर में। किसी ने कह दिया पैर के अंगूठे में है, किसी ने कह दिया सुंडी में है, हमारे जैसों को तो कह दिया गुद्दी में है ना। लेडीज को तो यूं ही कहते हैं ना, गुद्दी में है। लेकिन परमात्मा ने क्या बताया कि सबके सारे जितने मनुष्य हैं सबकी आत्मा का रहती है मस्तिष्क के यहाँ पर दोनों आंखों के बीच में, जहां पर हम बिंदी लगाते हैं भाई, तिलक निकालते हैं। देखो हम कहीं भी जाएंगे सबसे पहले अपना क्या झुकाएंगे? सिर झुकाएंगे, झुकाएंगे ना। अगर कुछ अच्छा काम हो जाएगा तो कहेंगे मेरी किस्मत खुल गई, और बुरा होता ही सबसे पहले हाथ कहां जाएगा? कहां जाएगा? माथे पर जाएगा, है ना। परमात्मा ने बताया जिस तरह एक गाड़ी है ना, गाड़ी का हेड ड्राइवर कहां बैठता है? आगे बैठता दोनों शीशों के बीच में, नहीं तो वो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकता, पीछे बैठेगा तो। इसी तरह शरीर भी क्या है कि गाड़ी है। गाड़ी का जो मेन ड्राइवर है, जो इसको चलाता है, वो कहां बैठा है? दोनों आंखों के बीच में, जो बिंदी जहां पर लगा रखी है। देखो ये आत्मा हम सब कहां बैठे हैं? इसको बोलते हैं भ्रकुटी। क्या बोलते हैं? हम सब की जगह बैठने की जो मालिक है वो यहां बैठा है, जो ड्राइवर है। हमने अपने शरीर रूपी गाड़ी को तो बहुत अच्छी तरह बिठा लिया, है ना, सजा लिया, सवार लिया, उसकी सर्विस भी कर ली, तेल पानी, क्योंकि गाड़ी को सही चलने के लिए सारी चीजें जरूरी है ना, सारी चीजें जरूरी। तो हमने अपनी शरीर रूपी गाड़ी को तो अच्छा खाना भी दे दिया और अच्छा नला धुला भी दिया, सारे काम कर दिए। लेकिन अंदर जो ड्राइवर बैठा है, एक गाड़ी में सोचो, गाड़ी की सर्विस अच्छी होगी लेकिन ड्राइवर को भूखा छोड़ दिया तो क्या वो काम गाड़ी चला पाएगा? अगर चला भी ली कितनी देर तक? एक्सीडेंट करेगा ना, नुकसान पहुंचा देगा। इसी तरह शरीर रूपी गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा है आत्मा, शरीर का भोजन तो उसका खाना हो गया तो, है ना, शरीर को चलाने के लिए तो खाना हो गया, हमने उसको दे दिया। लेकिन ड्राइवर को क्या दिया? चुगली दे दी, एक दूसरे की चर्चा, उल्टी सीधी बातें करने दे दी, उल्टे सीधे संकल्प करने दे दिए, तो बासी भोजन खिला दिया। 1 साल पहले वाली बात भी आपसे आज पूछ लो, आप 1 मिनट में बता दोगे? उसने मेरे साथ ये कहा था, एक दूसरे को देखते यूं कहोगे उसने यूं मेरे को यूं बोला था, मैं इसकी बात नहीं भूल सकती, है ना। लेकिन हमने उसको क्या दे दी? बासी खाना दे दिया 1 साल पहले का। आप खा के देखो, 2 दिन पहले की रोटी खा लोगे? नहीं खा सकते, कहोगे ना बासी है, शरीर बीमार हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आत्मा की सोची हमने? किसी ने भी सोची नहीं। सारा दिन इसको उल्टा सीधा बासी छोड़ा हुआ खाना वो सब इसको देते रहे, तो आत्मा क्या हो गई? बीमार होगी। बीमार हालत में ड्राइवर बैठेगा तो गाड़ी का एक्सीडेंट ही करेगा, करेगा ना। इसी तरह हमारा एक्सीडेंट किस तरह हुआ? हमारे डिसीजन जो थे, बुद्धि जो निर्णय करती थी, वो सारे गलत हो गए। हमारी जो आदत थी वो सारी गलत होगी, और हम जिम्मेदार किसको बनाते गए? दूसरों को बनाते गए कि ये जिम्मेदार है, इसने मेरी आदत खराब कर दी, इसने कर दी। जबकि हमने किसने कर दी? वो हम सबने मिलकर खुद अपनी अपनी आदतें अपने आप खराब कर रखी हैं। अब परमात्मा ने बताया कि जब आत्मा को, आत्मा रूपी ड्राइवर को तुम अच्छा आत्मा अपना ही ज्ञान दे दोगे ना, अपनी पहचान दोगे, तो क्या हो जाएगी? ये इसको अच्छा खाना, ताजा खाना मिलता रहेगा। बासी चीजें छोड़ दो जो आज तक जो बीत गई, जो अब नई बात आज आपको सुनने को मिल रही है वो सोचो, जितना हो सके उनको याद रखो, जितना हो सके उनके अपने दिमाग में बार बार वो रिपीट करो, तो पिछली निकलती जाएंगी। मटका देखा ना, उसमें गंदा पानी हो लेकिन ऊपर से टूटी खोल दो, अगर यूं नहीं पलट सकते तो उसके अंदर पानी चला दो तो पानी निकलता रहेगा ना, गंदा वाला ताजा भरता रहेगा। कुछ टाइम के बाद सारा गंदा पानी निकल जाएगा और सारा अच्छा आ जाएगा। इसी तरह आत्मा के अंदर जो बीमारियां थी, जितना भी कूड़ा कचरा भरा था, वो आत्मा का ज्ञान जो हम परमात्मा बता रहा वो सुनते जाएंगे तो हम, हमारी बुद्धि एकदम खुल जाएगी। और जो कितना कचरा भरा पड़ा है मन के अंदर, बैर भरा पड़ा है, ईर्ष्या द्वेष, वो सारी चीजें सारी दूर हो जाएंगी। ये सारी पहचान किसने दी? परमात्मा ने आके दी। हम सब कौन? आत्मा। हमारा रूप सबका कैसा है? ज्योति बिंदु मिसल है आत्मा, जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन है, इस बात का प्रूफ है सबके पास, ठीक है। और आत्मा का रूप कैसा है? ज्योति बिंदु। पूरे शरीर में कहां बैठती है? दोनों आंखों के बीच में, जहां हम बिंदी लगाते हैं। आत्मा का जो रंग है वो है सफेद। और देखो लाल रंग इसलिए दिखा रखा है क्योंकि हमारा जो घर है, जिस घर से हम आए थे, कहते हैं ना भगवान के घर से आए थे और भगवान के घर ही जाना है, उस घर का रंग लाल है, इसलिए हम लाल रंग दिखाते हैं। यहाँ पर पहले रोड़ी से करते हैं ना, और उसके बाद में चावल लगाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो आत्मा की जो निशानी है वो चावल के मिसल दिखा दी है, छोटी सी सफेद रंग की, और लाल रंग हमारे घर की निशानी दिखा दी है, ठीक है। तो आप सबको पहचान मिल गई अपनी अपनी।
हम सब कौन? अब यूं तो नहीं कहोगे मैं बतेरी हूं, मैं रामृति हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ और कहूंगी। हम सब कौन है? ये शरीर तो हमें मिला है, अलग अलग पहचान तो है हम सब की। इसलिए तो कहते हैं कि वो वाक्य सुना आपने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम यूं तो भाई भाई हो ही नहीं सकते। पड़ोसी को कह के देख लो ना, मेरा हाँ भाई है, उसका घर बरत के देख लो, एक दिन मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम भाई भाई हैं, कैसे? क्योंकि हम सब एक जैसे हैं, एक ही रूप के हैं, हमारा पिता सबका एक ही है, इसलिए हम सब भाई भाई हैं। ठीक है, ना कि बहन भाई। हम सब क्या है? भाई भाई, क्योंकि हम सब का रूप एक ही है, हम सब आत्मा हैं। ये शरीर हमें अलग अलग मिले हैं, अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग घर में अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए। ठीक है, ओम शांति। आत्मा का परिचय मिला। आप कौन हो? आत्मा हो। कितना वह आत्मा? अच्छा, तो ये देखो, ये है मनुष्य साकार लोग, जड़ा पारा वहां सारे है ना, लीला लीला यो दिखा है ना, चांद तारे सूरज, यो मनुष्य सृष्टि लोग है। इसमें अपारा वहां, बाकी ना तो इस दुनिया ते, इस धरती ते नीचे कोई दुनिया ना ऊपर कोई दुनिया। अड़े है बस हंसना बोलना खेलना खाना सब कुछ इस धरती पे ही है। तो आड़ा पके आड़ा ही अपना जीवन किसा हो रहा है, नरक वर्गा हो रहा है ना। नुका अग्न धरती पे स्वर्ग, धरती पे नरक है। कोई शरीर छोड़ जा तो क्या कहेंगे, वो तो स्वर्ग में गया, हम नरक में। लेकिन स्वर्ग ऊपर है तो कोनी, अड़े होना है, इस धरती पे होना है। लेकिन आड़े स्वर्ग आया है कोनी। देखो आपके बुरा हाल हो रहा है, कितनी अति हो रही है, सब क्या है कि धर्म कर्म कुछ भी नहीं रह रहा है ना। एक दूसरा ने बोल के देख लो, पाड़न ना आवेगा, आत्मा इतनी कमजोर होगी। फिर भगवान ने बताई कि दुखी हो जाओ हो न, कति अति होली है धर्म की, गलानी होली है जब मैंने आना हुआ है धरती पे। और माँ भी क्यों कर हूँ, साधारण तन ले हूँ। किसा ने बता दी 16-24 अवतार हैं, किसा ने बता दी कितने हैं भाई, जो बताई अपन तो जिस दी गई। क्यों उनकी बात अपन असली का तो बेरा है ना था, भगवान ना की असली बात बताई कि 3 लोक हैं। यो मनुष्य साकार लोक, यो है सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में आड़े फरिश्ते हुए हैं, जिस तरह दौड़ कपड़ी आपने देखे होंगे, तो छाया सी हुए है, आड़े बोल चाल नहीं होती। बोल चाल तो सिर्फ इस दुनिया में ही हुआ है, जड़ा पार वहां। फिर है ब्रह्म लोक, जड़ा परमात्मा का घर है। लाल प्रकाश बहन जी ने बताई थी ना, लाल प्रकाश आड़े बिंदी लावा तो लाल, यो है अपना असली घर। आड़े तो आप रोल करन आए थे, नाटक चल रहा है, नाटक में सीन है, किसी ने माँ का मिल रहा है, किसी ने भाई का मिल रहा है, किसी ने मामा का फूफी का, यो नाटक चल रहा है। अरे नाटक भी यो पूरा होया, भगवान ने बताया कि पूरा होया। जब मैं आऊँ, जब नाटक पूरा हो गया है, जब सब न लेके जाऊंगा। आड़े तो आप आत्मा देखो, ये आत्मा दिखे हैं, यो परमात्मा। जिसी अपनी आत्मा है उसा है परमात्मा। जिस तरह शरीर के माँ बाप शरीर वर्गे हैं, और आत्मा का पिता भी आत्मा वर्गा है। तो लाल घर है, इसमें आत्मा आड़ा की अपने सेक्शन में बैठ जा है, आप अपनी जगह हुए। फिर आड़ा तो सीधी आड़ा आवे हैं, उतर तो आवे हैं, लेकिन जान का रास्ता का ना बेरा। भगवान का मैं या की बताऊं हूँ रास्ता, बाकी किसी ने भी नहीं बेरा। आड़ा तो सीधे उतरिया वहां, लेकिन आड़ा तो जान दिया नहीं बीच में, फिर आड़ा पार करके जाना पड़ेगा। उतर तो आड़त आड़ा आए, लेकिन आड़त पार करके जाना पड़ेगा। यह धर्मराजपुरी है, इसमें पावन बन की अपने घर में पावन पिता धोरे जास कहा, बाकी कोई रास्ता को नहीं। भगवान ने याद, भगवान की याद बिना हम पर इसी दाड़ जा नहीं सकते। आड़ छाल नहीं लाग जाएगी, आड़ न्यू जोड़ा चेक होगा के लेके आई है आड़ देखा मैंने। फिर इसमें प्योर बन की फिर इसमें जाना हुआ है। परमात्मा बता दिया सबका भीतर में ही है, लेकिन भगवान ने बताई मेरा भी घर है। जिस तरह आपका घर है तो मेरा भी घर है। जाए तय सारा क्यों या करे, भगवान देखेगा। ऊपर नहीं जा है सारा, तो भगवान का घर की था ऊपर। और कोई ठाडा सा मिल जा तो नहीं कहेगा हाँ तन मेरा बस का को नहीं, तो ना भगवान ने देखेगा। लीला तंबू वाला देखेगा, हाँ हाँ वो जानेगा। फिर अपन के सब ने बताई, साधु संत गुरु गुसाइया ने बता दियो तो वो तो भीतर में ही है।
लेकिन भीतर में के है अपने दिखेगा भीतर में जो से बोल के देखो के है क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, ये भरे सब के भीतर। और जब ये होंगे उड़ा भगवान कितना होगा। तो भगवान का भी अपना घर है और वो आड़त है, आड़े इस दुनिया में आवे है, साधारण तन में आवे है, ना तो मछली अवतार में, ना सूर में, ना क्या ईमान दाओ, साधारण तन में आऊ कहे। कोई कोई मन पहचानेगा, साधारण तन में आऊ हूं मैं, कोई कोई पहचानेगा, करोड़ों में कोई, कोटों में भी कोई जानेगा। ओम शांति।